अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुशी से होंगे और अल्लाह के रहम करम में होंगे। जैसे मैंने कल कहा था, सेल्फ़ केयर के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, और जैसे मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में पार्ट 2 भी बनाऊँगी कि हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसी कुछ चीज़ें जो पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो हमारे सेल्फ़ केयर के लिए। तो इसमें मैं कोई प्रो नहीं हूँ हाउ टू डू सेल्फ़ केयर, क्योंकि कभी-कभी हो जाता है हम इग्नोर कर देते हैं अपने आप को, लेकिन जितना हो सके उतना अपने आप का ख़्याल रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। पहले एक जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं दूसरों के लिए। हाँ, अब मैं ये नहीं कहती किसी की हेल्प ना कीजिए, लेकिन कीजिए, लेकिन विदिन सम लिमिट्स और कुछ बाउंड्रीज़ रखिए। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पहले मैं फ्रॉम माई स्कूल टाइम से ही मैं दूसरों की, मतलब अपने कॉस्ट पे, अपने मार्क्स के कॉस्ट पे, अपने टाइम के कॉस्ट पे, और मतलब हर कुछ मैं अपने फ्रेंड्स के लिए उनका काम करना, चाहे उनको कहीं मार्केट जाना हो, कुछ भी, आई वॉज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। तो ये चीज़ें चलती रही, चलती रही, चलती रही, अभी तक भी होता है, मतलब मेरी शादी के बाद भी आई हैव सेक्रीफाइस्ड माई सेल्फ फॉर नथिंग। इस चीज़ में क्या हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, आज जिनकी मैंने हेल्प की वो लाइफ में बहुत आगे है। और फिर जब इंसान ऐसे सोचता है कि काश हमने अपने आप को भी टाइम दिया होता। चलिए करते हैं हम शादी के बाद की बात। शादी के बाद पे किसी की न्यूक्लियर फैमिली होती है, और मोस्ट ऑफ जो होते हैं ना वो जॉइंट फैमिली होती है। अब फ़र्क ये है कि न्यूक्लियर फैमिली में भी आपको सेल्फ़ केयर करना है, और जॉइंट में भी डेफ़िनेटली आपको सेल्फ़ केयर करना है। अब जॉइंट में थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अपने बच्चे, हस्बैंड के अलावा हमें और भी अपने इन लॉज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी इस्लामिक तो नहीं बट कल्चरल ड्यूटीज़ है। अब एक इंसानियत के नाते हमारी मदर इन लॉ है, वो हमारी माँ जैसी होती है, फादर इन लॉ है, वो भी एक बाप जैसा फ़िगर होता है। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, बट इस सब के बावजूद खुद को थोड़ा सा टाइम दें। आप निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा अपने लिए टाइम निकलेगा जो आप अपने मेंटल पीस के लिए कर सकते हैं। इसमें से एक बाहर निकल के चाय का सिप, कुछ फ़ोन की स्क्रॉलिंग, अगर ऐसा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो आपको हो जाए, उसके बावजूद जो इबादत है माशाल्लाह वो तो है ही है, लेकिन थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए जाया कीजिए। भले ही आप कुछ ज़्यादा चीज़ें ना लाएं, लेकिन जो दिल की खुशी होती है ना, वो थोड़ी सी चीज़ों से हो जाती है हम हाउसवाइफ्स की। और जैसे मैंने बात की अभी अपनी अवेलेबिलिटी की, मेरे साथ रिसेंटली एक चीज़ हुई कि जहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स, कज़न्स, दे आर ऑल टुगेदर, हैविंग अ गुड टाइम, एंजॉइंग, क्योंकि मैं जितना भी इन्वेस्ट करती हूँ मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली में हूँ। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उनका भी बैकअप है, सपोर्ट है। आई डोंट हैव मेरी मदर, आई एम सॉरी टू से, यूजुअली मैं ये बातें डिस्कस नहीं करती हूँ। मेरे फादर का कोविड में इंतकाल हुआ, एंड मदर का 11 नवंबर लास्ट ईयर। तो एज सच अगर देखा जाए, ना ही मेरी कोई सिस्टर है, ना ही कोई मेरा ऐसा हेल्पिंग हैंड है जो मेरे बच्चों को मेरे पीछे देखे। तो इसलिए मैं अकेली ही हूँ जो हैंडल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम सो हैप्पी। तो जो भी गेट टुगेदर्स होते हैं उनमें तो आप भले ही जाओ, लेकिन लिमिट करो अपने आप को। सॉरी, लिमिट इन द सेंस कि अगर आपको वो हर हफ्ते बुलाने लगे ऐसा, तो आप बहाना करने की ज़रूरत नहीं। आप बोलो कि मेरे पास ये सब इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम विल कैच अप। तो ये भी कर सकते हैं। और हम दूसरी चीज़, जो हमारी मैरिड लाइफ है उसमें अनबन कभी कभी हो जाती है हस्बैंड के साथ। जितना हो सके हम लेडीज़ को, मैं नहीं बोलूँगी कि झुकना ही पड़ता, अपनी बात रखें, अपना पॉइंट रखें, कम्युनिकेट करें।
इससे क्या होता है, अगर हम आपस में बात नहीं करेंगे और रूठे रहेंगे, दूरियां बढ़ जाती है। और प्लस आपका जो इंटरनल मेंटल हेल्थ है वो बहुत अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। आप तो सोचते रहोगे, आपके हस्बैंड जेंट्स का ऐसा नेचर होता है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, इधर उधर करके दिमाग से बात उनकी निकल जाती है। लेकिन हम जो लेडीज़ हैं, हम कुटती रहती है, सोचती रहती है और अपना ही हेल्थ ख़राब करते हैं। even if your husband, if he doesn't make a first step towards you, आपको मनाने के लिए आप खुद ही जाइए, खुद ही कम्युनिकेट कीजिए कि मुझे आपका इस बात ने बहुत हर्ट किया। एंड मैं बहुत मतलब इस वक्त बहुत गंदा सा फील कर रही हूँ। मे बी टॉक करने से आपका मेंटल पीस ठीक हो जाए। तो ये तो थी मैरिड लाइफ की बात। अब कभी कभी किड्स के साथ, किड्स जब छोटे होते हैं तब भी उनके साथ हमें उनको समझाना पड़ता है। समझाते समझाते आप थक जाते हो, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है तरबियत करना। उस टाइम पे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अगर आपके टीनेज बच्चे हैं, उनको भी अपना स्पेस दीजिए, अपने दिल दिमाग पे सवार ना कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम तरबियत करने वाले सॉरी, थोड़ा सा आज मेरा गला और थोड़ा सा कुछ कोल्ड टाइप का लग रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इस मौसम में अभी बारिश धूप, तो इस मौसम में ये चीज़ें तो कॉमन सी हो गई है। खैर, तो अगर क्या हम बात कर रहे थे, अगर हमारा जो टीनेज बच्चे हैं, खैर मेरे तो अभी टीनेज नहीं हुए, लेकिन आई हैव टू बी प्रिपेयर कि आजकल ऐसा वक्त चल रहा है, हमें उनको इर्द गिर्द ऐसा माहौल चल रहा है, इस सब जो माहौल है हमें उनसे अपने बच्चे को हिफाजत देनी है। लेकिन उस चक्कर में वो समझते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें हम पे सख्ती करते हैं, हमें समझते नहीं है। आप उनको, ये तो खैर एक अलग ही टॉपिक है। मेरे कहने का मतलब मुद्दा ये है कि उसमें भी अगर आप बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो नुकसान आपका है, फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। अपने अल्लाह पे भरोसा कीजिए और दूसरों की हेल्प लीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए कि कैसे हम अपने बच्चों को किस तरीके से, ताकि ये भी हर्ट ना हो और इनको हम स्पेस भी दें और इनकी अच्छी तरबियत भी हो। अकेले ना कीजिएगा, अपने हस्बैंड को और कोई घर का बड़ा है, आपकी बड़ी बहन है या कोई ऐसा है, आई एम श्योर कि कोई ना कोई है, होता है फैमिली में जिसकी आप हेल्प, लेकिन उनसे ना हेल्प लीजिएगा जो आपको बोले कि इनको ना दबा के रखिए, करते हैं तो दो मारिए, ऐसे नहीं। उस इंसान से हेल्प लीजिए जो आपसे ज़्यादा बहुत ही ज़हीन हो, समझदार हो, वाइज हो। इससे भी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो अपने मेंटल हेल्थ को हम हमारा हमें अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि पूरा जो ये लाइफ है, अगर सबकी सेम होती तो ये लाइफ नहीं कहलाती। ये लाइफ बनी ही इसलिए कि अप्स एंड डाउन से स्ट्रगल्स देखने हैं। और हमारे जितने भी पैगंबर हजरात जो भी आए, आप देखेंगे अगर आप उनकी स्टोरीज़ में जाएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और भी जितने प्रॉफिट्स हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी आजमाइशें उन्होंने देखी। तो हम तो एक तिन का ज़र्रा बराबर भी नहीं है। हम पे तो अल्लाह ने बोला मैं तुम लोगों को इतना ही आजमाऊंगा जितना तुम लोग सह सकते हो। तो हम खुद पे ये सवाल डाल देते हैं कि हमें जो टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है, हल भी हमारे पास ही होता है। तो एक और चीज़ है कंपैरिजन। अगर आप देखेंगे, अगर हम लेडीज़ की बहुत ही आदत होती है कि अगर हम किसी को देखेंगे, चाहे वो हमारे किड्स की मदर्स हो या कहीं और सोसाइटी में या रिलेटिव्स में, हम देखते कि ये बहुत से ग्रूम्ड है, इसके कपड़े अच्छे हैं, ये ब्रांडेड बैग लेती है एंड ऑल, उसकी फैमिली में सब वॉटेवर जो भी हम कंपैरिजन करेंगे। लेकिन हमें जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, अगर हम ये सोचें कि हमें शुक्र करना चाहिए और उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करें जो थोड़े लेस प्रिविलेज्ड है। मैं ये होता है, ये नेचुरल ह्यूमन ऐसा इंस्टिंक्ट होता है, ऐसी फीलिंग होती है कि दूसरों को देख के हमें लगता है कि जॉब भी कर रही है, बच्चे को भी संभाल रही है,
लेकिन उनकी लाइफ अलग है, हमारी अलग है। हमें अल्लाह ताला ने एक अलग मखलूक बनाया, उनको मखलूक तो मैं नहीं कहूँगी, एक अलग इंसान बनाया, एक अलग नेचर दिया है, अलग फीलिंग्स दिए। कोई भी दो इंसान सेम नहीं होते, सिबलिंग्स तक भी सेम नहीं होते, उनकी किस्मत अलग होती है, उनका नेचर अलग होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें कभी नहीं कंपैरिजन, जो ही आपने कंपेयर किया अपने अपने आउटफिट, कभी हम कंपेयर करते हैं, जो भी आपने पहना हुआ है, बी कॉन्फिडेंट इन दैट, नहीं मैं प्यारी लग रही हूँ है। अगर आपने महंगे से महंगा कितना भी अच्छा आउटफिट पहना हो, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी जो है ना, आप उसको कैरी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक सस्ता सा सूट पहना हुआ है और आपने अपने आप को अच्छे से विद कॉन्फिडेंस कैरी किया हुआ है, आप वाइज लग रहे हैं, आप बिल्कुल एक आपकी चीप लुक नहीं आती है। चीप लुक इन द सेंस कि अपने आप को ग्रेसफुली आप कैरी कीजिए, जैसे कि मिनिमम मिनिमम ज्वेलरी एंड नॉट टू मेकअप एंड ऑल कीजिए, लेकिन बी इन लिमिट्स। तो इससे आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपका मेंटल पीस आ जाता है, ये भी सेल्फ केयर में आता है। कंपैरिजन ना करना, आप ये सोचिए कि आप, वो अलग है, उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, उसके अलग स्ट्रगल्स है, आपकी अलग स्ट्रगल्स है। बी हैप्पी विद योर सेल्फ, बी हैप्पी इन योर ओन फैमिली, इन योर ओन होम। अंदर से खुश खुश रहिए और बाहर से भी सबको खुश रखिए। इसमें भी जब आप दूसरों को खुश रखते हैं ना, तो आपको भी अलग सी खुशी महसूस होती है। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनको स्टोरी सुनाइए अपने बचपन के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में। वो चाहते हैं हमें, आपका एक इससे दो फायदे होंगे, आपका वेंट आउट भी होगा, आपका जो दिल पे बोझ होता है वो भी हल्का होता है। तो उनको आप स्टोरी सुनाइए, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाइए। तो ऐसे भी ये भी एक बहुत अच्छा थेरेपी है हमारे मेंटल पीस के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप खुद को रोक सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके मुंह पे तो बोलेंगे आप मेरी फ्रेंड हो, आप मेरे रिलेटिव हो, कज़न हो, मैंने सबको बुलाया है, तुम भी आ जाओ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वो रियल, आप एक मिनट के लिए सोचिए, आपके बगैर भी वहाँ काम चल जाएगा। हो सकता है उन्होंने आपको इसलिए इनवाइट किया हो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ इसकी प्रेजेंस भी होगी तो हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसलिए सोचिए, जो इंसान आपको बुला रहा है वो कैसा इंसान है, आपका उसके साथ पास्ट में रिलेशन क्या है। तो अपने टाइम को सेव कीजिए, अपनी मेंटल एनर्जी को सेव कीजिए। मैं तो पहले बिल्कुल ही ऐसी थी, मेरे को कोई बुला भी लेता था, चलो इसको बुरा लग जाएगा, जाती हूँ। उसके बदले तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा घर पे काम बढ़ जाता था, मेरी हेल्थ डिटेरेट, ऐसे बहुत सब चीज़ें होती है। तो अब तो मैं तो कहती हूँ 30s, लेट 30s में तो हमें ज़्यादा ही अपने मेंटल पीस की तरफ जाना चाहिए, ख़ास तौर लेडीज़ को। और अब बस मैं ये बोलूँगी कि अब इतना तो माशाल्लाह, आप तो इतनी ज़्यादा, ये जो बातें मैं सुना रही हूँ आपको भी आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगी। लेकिन मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कभी कभी हमारे माइंड से ये बातें निकल जाती है, हमें कोई रोकने वाला नहीं होता है कि तुम क्या कर रही हो। पहले तो मेरी अम्मी थी, उनका ये था कि वो मुझे बहुत रोकती थी, कोई फ्रेंड बुला रही है तुम क्यों जा रही हो, वो तुम्हारे घर आएगी, तुम ही क्यों ऐसे कर रहे हो। मतलब बहुत तरीक़ों से समझाती थी। तब तो ख़ैर हम टीनेज में थे और शादी से पहले था टाइम, और शादी के बाद भी वो मुझे समझाती रहती थी कि तुम बेवकूफ़ बन रही हो। उनके जाने के बाद अब मुझे एहसास हुआ है कि रियली ये लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते थे, अपना काम निकालते थे और फिर वो अपने रास्ते। फिर मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलने लगे कि ऐसे। फिर जब इंसान को समझ में आता है, खैर तब बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये आप इन्वेस्ट करते हो फिर खुद में, अपनी फैमिली में। आउटसाइड जो भी लोग हैं ठीक है, उनके साथ सलाम दुआ रखिए, लेकिन उतना ना खुद को आप उनके सामने डोरमैट बनाइए। और हस्बैंड के साथ भी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम रखिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इवन गुस्से में भी अगर हम हर्ट भी हुए, लेकिन मुंह से कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उनको बुरा लगे और बात और बिगड़ जाती है। तो आप कम्युनिकेट कीजिए, मैं इतना केयर करती हूँ आपके बारे में, मैं ऐसा कुछ, मतलब आप तो अब ये इतना अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों में होगी कि आप एक दूसरे को समझ सकते हैं आफ्टर कम्युनिकेशन।
तो ये थी कुछ छोटी बातें जो बहुत ज़रूरी है हमारे मेंटल पीस के लिए। हम एक्सटर्नल ग्रूमिंग टिप्स भी शेयर करेंगे, जो आपके एक्सटर्नल ब्यूटी को एक कैसे ग्रूम करें, और ताकि हम एक चीप लुक ना आए, कैसे हमें बात करनी चाहिए एक महफ़िल में, कैसे हमें खुद को प्रेज़ेंट, और अलग-अलग ओकेजन्स पे हमें कैसे ड्रेस अप होना चाहिए। इंशाल्लाह आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो मैंने इनर पीस के बारे में बात की। अ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि कभी किचन में हमें इतना काम होता है, गेस्ट भी आने वाले होते हैं, तो हम बोलते हैं ये भी बनाएँगे, वो भी, ये भी, जितनी भी दुनिया भर की चीज़ें हैं वो हम कर देते हैं। मैं तो ऐसी ही हूँ। लेकिन अब मैंने खुद को ये सोचा है कि मैं इतना स्ट्रेस, इतना एंग्ज़ायटी लेती हूँ विदाउट हेल्पिंग हैंड, इतना सब कुछ करना, थोड़ा-सा खुद को लिमिट कीजिए। मतलब ये सोचिए कि आपकी आदत है, लेकिन स्टिल उतना ही कीजिए जितना जो आपको मेंटली थकान दे। ख़ैर फ़िज़िकली तो थकते हैं, वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो ये मेंटली थकान होती है ना, उसे बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। तो इसलिए हर एक चीज़, हर एक पहलू देखिए जिससे आपका दिल का सुकून, और जो ये है कि दिमाग का सुकून, वो सब बरकरार रहे। मैं उम्मीद करती हूँ मैं और हम सब लेडीज़ अपने आप का ख़्याल रखेंगे आगे से, वो जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे हम पे डिपेंड करते हैं होली एंड सोली। मैं तो ये कहूँगी हमारे जो मेंटल स्टेटस होता है वो बच्चे चेक करते हैं कैसी हमारे माँ है अभी। मतलब एक बार मेरे बच्चे ने तो सीधे मुझे आके बोला कि किसी मेरे फ्रेंड की अम्मी तो हमेशा ऑलवेज शी इज़ लाइक लाफिंग एंड हैविंग ए स्माइल ऑन फेस, वाई यू आर नॉट लाइक दैट। तब मैंने सोचा हाँ, मैं तो इतना स्ट्रेस लेती हूँ कि मेरी शक्ल पे आ जाता है। खैर, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत पुश किया कि आई शुड लुक ऑन माई सेल्फ, आई शुड गिव टाइम टू माई सेल्फ। बस उम्मीद करती हूँ कि हम सब लेडीज़ ना अपना इतना सेल्फ केयर करें, दूसरों का भी ख्याल रखें, पर हम ही तो है ना जो उनका ख्याल रखेंगे। अगर हम, ये आपने सुना ही होगा कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, अगर आप खाली है तो दूसरों को क्या ही हम दे सकते हैं। बातें तो मैं बहुत सारी करना चाहती हूँ, बस रैंडम ऐसे ही मैं कुछ भी नोट डाउन नहीं करती हूँ, जो भी मेरे माइंड में आता है रैंडम मैं बातें करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अजीब सा नहीं लग रहा होगा कि एक बात यहाँ, एक बात यहाँ। खैर, आगे इंशाल्लाह जब मैं भी प्रो हो जाऊंगी वीडियोस बनाने में, व्लॉग्स बनाने में, तब इंशाल्लाह आपकी ये प्यारी सी बहन आपके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ टिप्स, कैसे क्या डील करना है। और प्लीज़ आप भी मुझे टॉपिक दीजिए जो आप जो जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझसे शेयर कीजिए। हो सकता है कि मैं तो कोई नहीं हूँ, अल्लाह की ज़ात के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम्स को, बस एक ये होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, बस एक अल्लाह की ज़ात ही है। बस मैं एक लिसन करूँगी और थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट होता है, दैट्स इट। किसी इंसान पे कभी भी ना भरोसा कीजिए, कोई भी हो, सिर्फ अपने अल्लाह से मांगिए, फिर ज़रिए अल्लाह बना देता है। हम डायरेक्टली कभी नहीं किसी को प्लीज़ मेरी ये हेल्प कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, उसके पीछे नहीं। आप जाए नमाज बिछाइए, अपने अल्लाह से मांगिए, अल्लाह खुद वसीले बनाएगा, खुद लोगों को आपके पास लाएगा और आपकी हेल्प वो करेंगे। तो इसलिए हर किसी लिहाज में अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ही ख्याल रखिएगा। और ये बात मैं खुद को भी बोल रही हूँ, आप लोगों को भी बोल रही हूँ। तो गुड डीड्स कीजिए और ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए, भले ही थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पर किया कीजिए। इससे हमारे दिल का सुकून अच्छा होता है और अल्लाह की नज़रों में भी हम अच्छे बनते हैं। नीयत अच्छी रखिए, उससे भी हमारा दिल का सुकून बढ़ता है। जलस ना फ़ील किया कीजिए किसी के बारे में। मतलब जेलसी एक ऐसी चीज़ है, हम खुद को ही अंदर से जला लेते हैं। दूसरे इंसान का भी नुकसान होता है डेफ़िनेटली, लेकिन ये हमारे अल्लाह ताला ने बोला है कि जो है जेलस इंसान, उसके लिए मैंने जन्नत नहीं रखी है। तो दूसरों की खुशियों पे खुश हुआ कीजिए, इससे भी आपका मेंटल पीस बढ़ेगा। और
और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह अगर आपने इसको इतना नवाज़ा है, मुझे भी इतना ही नवाज़िए, मुझे उस काबिल बनाइए कि मैं इतनी मेहनत कर सकूं, या आप मुझे खुद ही इतना दे दीजिए अगर मैं मेहनत के लायक नहीं हूँ। अल्लाह देंगे, अल्लाह तो हमारी हर एक बात सुनते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, उनके लिए भी दुआ कीजिए और अपने लिए भी दुआ कीजिए। इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल इंशाल्लाह हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।